क्लास 10वीं के स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाका वीडियो। फाइनली आपके यहाँ पर 10वीं का संगे पेपर आ चुका और स्टूडेंट में आपको जो पेपर कराने वाला मुझे यहाँ पर रात्रि प्राप्त हो गया था और साथ ही मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ। जिस स्टूडेंट एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर संग के पेपर अच्छे नंबर आ सके तो स्टूडेंट इस पेपर पूरा आपको यहाँ याद कर लेना। पूरा पेपर देने से पहले यहाँ पे देते 10वीं 23 25 22 23 संस्कृत। तो जो आपका पेपर है यहाँ मैं पूरा संपूर्ण से कराने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखना आपको। साथ ही आप चैनल सही कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका जो यहाँ पर पेपर बचा है यानी आपकी जो समाज विज्ञान पेपर बचा वो भी आपको इस चैनल पर अपलोड कराया जाएगा। तो अभी चैनल सही कर लीजिए और घंटे को प्रेस कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग कमेंट आ रहे थे यहाँ पे संस्कृत पेपर अपलोड कराओ, संस्कृत पेपर अपलोड कराओ। तो फाइनली आपका यहाँ पर संस्कृत पेपर आ चुका। अब आपको वीडियो पूरा देखना है। आपका पूरा 75 नंबर कराने वाला आपको समाज 3 घंटे का, जब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है तो आप यहाँ पर इसकी मत करिएगा। इसकी करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। पहला था सही प्रश्न करना अनिवार्य है और यहाँ पर दूसरा पढ़ लीजिए। आप यहाँ पर नहीं पढ़ लीजिए पूरे, जिससे आपके यहाँ पर समझ में आ जाएगा कौन सा प्रश्न नंबर कितने नंबर कराने वाला है। तो यहाँ पढ़ लीजिए। तो आप यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका पेपर यहाँ पर स्टूडेंट बहुत देखने वाले तो वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपके यहाँ पर उचित चित्तवाल दिक्कत। तो पहला था प्लस आलिया इतना से पता संधि अस्थि। तो यहाँ पर जो आप यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, दुम आलिया हो जाएगा, यहाँ पर हिमा आलय हो जाएगा। दूसरा था पितु ग्राम इतना से पता संधि। तो पितृग्राम हो जाएगा, पितु ग्राम हो जाएगा, पितराग्राम हो जाएगा, पितृग्राम हो जाएगा। और तीसरा था नव मालिका इतना से पद समास अस्थि। तो कौन सा इसमें आपका समास अवयव समास द्विगु है या द्वंद्व है या कर्मधारा है। तो मैं आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा, चैनल समझ लीजिएगा। पहले हम पूरा आपका पेपर दिखने वाले हैं। और अवयव समास से उदाहरण अस्थि। तो अवयव समास का उदाहरण कौन सा है, त्रिलोकी है, घनश्यामा, समलम है या पतराव है। और 5वां था माता पितारी इतना से पता माता पिता और माता चा पिता जा। इसको आपके यहाँ पर नहीं छंद आपको समाज पर करना है। और माता चा पिता और माता पिता ये आपका यहाँ 5 करा दी। 6 माता पठिता इस तरह पदी प्रत्यय अस्थि। तो इसमें कौन सा यहाँ पर प्रत्यय है, कित प्रत्यय है, कितवा है, कितवा है या सत प्रत्यय है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर की, क्योंकि आपके यहाँ प्रश्न नंबर दूसरा आता उचित विकल्प उचित्वा लिखा बनम इतना से पता परया भवती सतवरम कननम भार्या बालिका। ये आपका दिया। दूसरा आता है कुटिलम इतना से पता से परया भवती। तो ये हम चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपके इसके ऑप्शन आते हैं स्टूडेंट, आप देख लीजिए चक्रम, तक्रम, बक्रम और चक्रम। तो ये स्टूडेंट आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरे याद कर लेना है, ठीक है। अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके पूरे मार्क्स आने वाले। तीसरा आता है शरीरम इतना से पता परया भवती विषम दुग्धम जलम पंकजम। और चौथा आता दानवाय इतना से पता विलोम पदम अस्थि। इसमें विलोम आपका कौन सा हो जाएगा, प्रस्तराय, मानवाय, प्रदूषणाय, पावकाय। और 5वां था दूषितम इतना से पता विलोम पदम अस्थि। तो इसका विलोम अब क्या हो जाएगा, दूषितम का दुर्भम हो जाएगा कि शुद्धम हो जाएगा, फलम हो जाएगा कि पंकजम हो जाएगा। और 6वां था बुद्धिमती भरया अनयो पदयो विशेषण पदम अस्थि। तो आपको यहाँ पर इसमें आपको दिया बुद्धिमती भरे आने हो। तो इसमें कौन सा विशेषण बुद्धि है, बुद्धिमती है या भरे या भती है। तो इसका आपको यहाँ पर बताना है विशेषण। तो ये आपको करा दिए, इसकी गलती है यहाँ पर कुछ अच्छी तरह से। फिर आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 आता है रेगिस्तान पूरी अच्छे नंबर के आते हैं। फल शब्द से तृतीय व्यक्ति। तो फल में कौन सी व्यक्ति है, यानी आपके यहाँ जो फल की यहाँ पर तृतीय व्यक्ति होगी तो क्या हो जाएगा, फलम हो जाएगा, फला हो जाएगा। और दूसरा था यहाँ पर रमा शब्द तृतीय व्यक्ति शब्द रूपम। तो यहाँ पर जो यहाँ पर रमा व्यक्ति उसका तृतीय व्यक्ति में शब्द रूप क्या हो जाएगा, रमाम हो जाएगा, रमयाम हो जाएगा। और तीसरा था बालकात पदिभक्ति। तो यहाँ पर बालकात में कौन सी व्यक्ति है, मनु पदिभक्ति। तो मनु में कौन सी व्यक्ति है, तृतीय है, सप्तमी है। 5वां प्रचार पदे उपसर्गा अस्थि। प्रचार में कौन सा उपसर्ग प्रा है या बड़ा प्रा है। और 6वां था संस्कार पदे उपसर्गा। तो यहाँ पर इसमें कौन सा उपसर्ग है, सम है या सन, देख लीजिए। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सन होने वाला, सन इसमें आपका उपसर्ग रहेगा। और एक में मैंने क्रूर 6 नंबर के आते हैं। तो इसकी जो आपको यहाँ पर जोड़ियाँ आती हैं, जोड़ियाँ हम देख लेते हैं, यानी आपको हिंदी बोले तो सही जोड़ियाँ आती हैं। और यहाँ पर देते हैं सजना, और दूसरा मनोहरा और पीतम्बरा, और चौथा यथाशक्ति, 5वां महेशा, 6वां संधि आती है। इस इत्यादि अव्यय समास, मनोहरा, गुण संधि, बबुरी, व्यंजन संधि आपकी यहाँ पर करा दी है। और यहाँ पर आप क्या आते हैं शुद्ध वाक्य संवचन नाम और अशुद्ध वाक्य संवचन नाम इसी लिखे 6 नंबर के। तो पहला था अवधन तस्मन पद यहाँ पर एक वचनम अस्ति। और तो आपको बताने की सत्य की असत्य। दूसरा पठंती तस्मन पद बहुवचनम अस्ति। तो पठंती बहुवचन है या नहीं है, ये आपको बताना सत्य की असत्य। और तीसरा पास यति पदे लट लगा अस्ति। पास यति में लट लगा है या नहीं।
और चौथा आता है हनिस्थिति पदे हन धातु अस्ति, बताना कि हनस्ति में हन धातु है या नहीं है। और चौथा पांचवा था कथा अव्यय पदम अस्ति, कथा में अव्यय पदम अस्ति है, कथा ये अव्यय है कि नहीं है। और छठवां था यहाँ पर इदानीम अव्यय पदम अस्ति, तो जो इदानीम दिया है ये अव्यय है क्या कुछ और है। तो यहाँ पर आपको बताना सत्ता सत्य है, तो आपको सत्य यहाँ पर सत्य के सामने आपको आम लिखना है और असत्य के सामने आपको ना लिखना है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। तो संस्कृत भाषा में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। पहला जना किमर्थं पदाति गच्छति, 2 नंबर का अथवा था यहाँ व्याग्रह की विचार पालयति। और 7वां था कभी कुछ संचलम कर्तुमच्छति, अथवा था अंते सर्वे मृत्वा कस्य राज्य भीष्काय तत्परा भवन्ति। ये आपका 2 नंबर के यहाँ पर कुछ चल रहे हैं। 8वां था अस्माभिः कृतेषां रक्षा सेवितव्या, अथवा था जरा कराय साकासाम सहसा न समिति रोहति। और 9वां था केता बलेन व्यायामा कर्तव्य, ये आपका 2 नंबर का है। तो मैंने आपका यहाँ पर 6वां करा दिया, 7वां करा दिया, 8वां करा दिया, 9वां करा दिया। आप चलिए हम यहाँ पर 9वीं का अथवा देख लेते हैं। तो 9वीं का अथवा था कभी कुत्रा संचरण कर्तुमच्छति। और 10वां था कस्य वृद्ध मापी भोजन परीक्षति। 2 नंबर का अथवा था कभी किमर्था प्रकृति शरणवस्थिति इच्छति। और 11वां था जननी तुल्य वत्सल्या पाठे कौ संवाद विद्यते, अथवा आता जरा कस्य साकासाम सहसा न समाधि रोहति। और 12वां था जना किमर्थं पदाति गच्छति। 2 नंबर का अथवा था व्याग्रह की विचार पालयति। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं स्थूल पद माकृत प्रश्न नाम क्रूर। तो आपको यहाँ प्रश्न नाम आपको प्रश्न नाम में आप यानी प्रश्न निर्माण में आपको बदलना है, इनको 2 करने 3 दिए हैं। फिर आपका अथवा था तो आपको यहाँ पर ये आपकी कहानी टाइप की दी है, तो कहानी को आपको यहाँ क्रम में करना है, यानी कौन सा पहले कौन सी घटना भाई है, फिर कौन सी घटना जिससे क्रम में लगाना है। फिर आपके यहाँ पर आते कोई 2 करने हैं, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर दिए हैं, शुद्ध वाक्य करना कोई 2 नंबर का। फिर आपका आता अधुलिखितम गद्दासाम समाक पठित्वा प्रश्न उत्तर संज्ञा होता लिखित। तो आपका यहाँ पर अपनी गद्दा दिया है, तो इसे देख लीजिए। आपका यहाँ पर अपनी गद्दा 3 नंबर का, तो ये आपके फ्री के नंबर रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको याद भी नहीं करना पड़ता है। और जो इसी क्वेश्चन रहते हैं उसके आंसर आपको इसी मिल जाते हैं। तो जो आपका अपनी गद्दा से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका समाप्त होता है। अपनी गद्दा से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसी क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं ग्राम से नाम की बस्ती और तत्र राज सिंह नाम कहाँ बस्ती इसमें, और बुद्धिवती पुत्र देवपेता कुत्ते चलिता, ये आपका दिया। अथवा आपका यहाँ पर गद्दा से आता है अपनी यहाँ पर, तो इसे देख लीजिए। और फिर आपको 7वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपका आता अधोलिखितम समक पठित्वा प्रश्न उत्तर संज्ञा भाषा लिखित। तो ये भी आपका यहाँ पर दिया जाए, यानी आपका दिया है, तो इसे आपको यहाँ पर पढ़ लेना ध्यान से। और जो इसे क्वेश्चन आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे। 3 नंबर का है। फिर आपके आते हैं अधोलिखित पदनाम अर्था किम, तो इनके आपको अर्थ लिखना, ठीक है स्टूडेंट, आपको अर्थ लिखना, यानी जो आपका यहाँ पर दिया दरदस, तो इसका आपका अर्थ यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और इसमें आता है तो आपको तेरह यानी 3 करने, आपको खालिस्तान 4 दिए हैं, तो 3 करने 3 नंबर का। और फिर 20 में आता है प्रश्न पत्र समागतान श्लोक ब्याह स्वयं पाठ्य पुस्तकम श्लोक 2 लिखा, यानी जो इस पेपर में ना आए हों, यानी जो इस पेपर में आए हो भी आपको नहीं लिखना, और जो यहाँ पर अलग से लिखना है आपको, ठीक है 4 नंबर का है। यानी आपका एक श्लोक 2 नंबर का। 21 में आता स्वयं से कृत्य अवगछार्थम एकाम प्रार्थना पत्रम संज्ञा लिखित। तो आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना संज्ञा भाषा में, ठीक है अवकाश के लिए। और यहाँ पर जन्म दिवस के लिए आपको यहाँ पर आमंत्रण पत्र लिखना है, ये आपका 21 का अथवा करा दिया। और फिर 4 नंबर क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपका यहाँ अपनी गद्दा से, ये भी आपके फ्री के नंबर है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन रहते हैं इन सभी के आंसर इससे मिल जाते हैं अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो पहला था गद्दा से सीधा लिखे, तो आपको इसे सीधा लिखना है। और क्या जना सजना भावती, और तीसरा देख लीजिए जो आपके यहाँ पर शीर्षक रहेगा, तो यहाँ पढ़ लीजिए जिसके बारे में यहाँ पर दिया है वही इसका आपका शीर्षक रहने वाला है। फिर आपका 30वां आता अधोलिखित एक स्वीकृत त्यादिक शब्देशु, यानी 120 शब्द में आपको यहाँ पर निबंध लिखना 4 नंबर का। पहला आता व्यायाम संघ भाषा बातम पर्यावरण माँ कलिदासा माँ विद्यालय, ये आपको यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। तो स्टूडेंट पूरा पेपर करा दिया। अब जो आपके यहाँ पर सोल्यूशन की बात आती है, मैंने सोल्यूशन नहीं कराया, तो जो आपका सोल्यूशन है यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर मैंने यहाँ पर पूरे करा दिया। आपके जो आपके सोल्यूशन है वो आपको 8 घंटे बाद आने वाला है इस चैनल पर, तो जल्दी से आप चैनल सही कर लीजिए, घंटे वाले प्रेस कर लीजिए। और आपको यहाँ पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप चैनल सही कर लीजिए, आपका 8 घंटे का सोल्यूशन आने वाला है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सोल्यूशन के साथ, जब तक डिजाइन जय भारत।